हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सत्यम आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज हाउस 247 में। जी हाँ मेरे दोस्तों, आशा करता हूं आप लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। जैसे कि आप लोगों ने पहले ही कवर पेज में देख लिया कि कहीं ना कहीं सर आज ब्रह्मास्त्र यानी टाइम एंड टेंस का पूरा ब्रह्मास्त्र लेके आए हैं। पूरा का पूरा पोस्टमार्टम करने के चक्कर में लेकर आया है, तो लल्ला परेशान ना हो। जैसा कि आप लोगों ने जिस तरीके से अभी कवर पेज में देख लिया चीजों को कि सर टाइम एंड टेंस का फिर से निचोड़ लेकर आया हम सभी के बीच में एक नए अंदाज में, एक नए तरीके से। तो सेम वैसे ही सारी चीजें रहेंगी लल्ला, सब कुछ क्लास वगैरह भी सब कुछ वैसे ही होगा। तो सबसे पहले मैं आप सभी को एक बात कहना चाहूंगा, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। बहुत से बच्चे कल जुड़े थे और क्लास नहीं चल पाई थी उनकी, क्योंकि थोड़ा सा लाइव लेने में मुझे दिक्कत हो रहा था और टेक्निकल एरर आ जा रहा था, नेट का प्रॉब्लम ये वो। तो खैर चलिए छोड़िए, ये सब तो होती रहती चीजें। मैं आज आप सभी का जो क्लास लेने आया वो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। तो आप लोगों ने पहले ही कवर पेज में देख लिया सर कि कहीं ना कहीं सत्यम सर जो आज है टाइम एंड टेंस की क्लास चलाने वाले हैं। किसकी क्लास चलाने बेटा? टाइम एंड टेंस की क्लास चलाने वाले हैं। तो टाइम एंड टेंस क्लास चलाने से पहले मैं आप सभी से एक दो क्वेश्चंस करूंगा, फिर आप लोग उसका जवाब दीजिएगा, फिर चलते आगे, ठीक है ना। तो गाइस सबसे पहले तो ये कहूंगा कि सभी एजुकेशन ग्रुप में एक बार जोरदार तरीके से शेयर कर दीजिए और बोलिए सत्यम सर की क्लास लग चुकी है, आ जाइए और जुड़ जाइए, पढ़िए मन लगा के, ठीक है ना। तो पहली बात तो आप ये कर दीजिए। दूसरी बात तो मैं आप लोग ये कहना चाहूंगा कि अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को, सब्सक्राइब कर दीजिए। और तीसरी बात, चलिए अपने टॉपिक पर आते हैं। हम लोगों ने टाइम एंड टेंस तो कई बार पढ़ा होगा या नहीं भी पढ़ा होगा। कुछ ऐसे बच्चे होंगे जो पढ़ लिए होंगे, कुछ ऐसे बच्चे होंगे जो नहीं पढ़े होंगे, बिल्कुल भी नहीं पढ़े होंगे। तो चलिए जो पढ़ लिए होंगे थोड़ा सा धैर्य बना के रखिएगा, और जो नहीं पढ़े होंगे अल्लाह वो मन लगा के देखिएगा। मैं कह रहा हूं अगर आपने पढ़ा, अगर आपने पढ़ लिया है, सब कुछ हो गया इसका, तो मैं निश्चित रूप से कह रहा हूं कि कुछ ऐसी चीजें मैं आपको दिखाऊंगा जो आप उससे वाकिफ नहीं रहेंगे। कहने का मतलब आप उसके बारे में नहीं जानते रहेंगे, मैं वो चीजें भी आपको दिखाऊंगा। तो बनिए लास्ट तक और देखिए क्या ऐसी चीजें हैं जो आपको नहीं पता सचमुच में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर टाइम एंड टेंस का मुद्दा है बेटा, तो मैं एक क्वेश्चन करना चाहूंगा आपसे कि बेटा टाइम मीन्स क्या होता है? तो सबका कहना होगा सर समय होता है। अब मन लगा के बेटा सब लोग पढ़ना, नोटिफिकेशन पे ध्यान मत दो, चैटिंग पे ध्यान मत दो, कहीं पर भी ध्यान मत दो। अब मन लगा के सब लोग आप पहले पढ़ो, ठीक है ना। मैं कह रहा हूं यहाँ पे लिखा मैंने समय। टाइम मींस क्या होता है बेटा? समय। सबका कहना आ जाएगा समय, आएगा नहीं आएगा? सब लोग कह रहे हैं कि सर समय होता है, ठीक है लला। अब मैं पूछूंगा टेंस क्या है? टेंस क्या है? तो आप लोग बोलेंगे सर काल होता है। टेंस क्या होता है सर? काल होता है। बट मैं कहूंगा बेटा काल को ही तो समय बोलते हैं, है ना। काल को भी तो समय बोलते हैं। सर क्या रीजन हुआ कि जो दो समय एक साथ लिखे हुए हैं बट उनका मेथड तरीका अलग अलग है? तरीका अलग अलग है जो दो समय एक साथ लिखे हुए हैं। यहाँ टाइम है एंड टेंस, दोनों चीजें, दोनों का मीनिंग समय निकल रहा है। तो क्या रीजन हुआ सर? टाइम को अलग कर दिया गया और टेंस को अलग कर दिया गया। तो पहले तो आप मुद्दा ये जानिए, मैंने बोला ना बेसिक्स टू एडवांस लेकर जाऊंगा, यानी बेसिक से लेके एडवांस तक आपको ले जाने की क्षमता रखता हूँ लला, और ले भी जाऊंगा। आप पहले रुकिए तो सही। अब मैं कह रहा हूँ सर ये जो बातें हुई सर टाइम एंड टेंस में, ये क्या था? मैं बोला ना कि भी आप रुके रहिए, आपको आ भी रहा है कोई दिक्कत नहीं, भी आ रहा कोई दिक्कत नहीं, आप रुकिए समझिए, फिर आप आगे बढ़िए धीरे धीरे करके, ठीक है। तो पहली क्लास है इंग्लिश की। तो क्या हुआ लल्ला कि जब दोनों का मीनिंग समय निकला, तो क्या रीजन था कि टाइम को अलग कर दिया गया सर और टेंस को अलग कर दिया गया? पहला मुद्दा तो ये बन गया आपका। क्वेश्चन तो ऐसा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? देखो मैं आपका क्वेश्चन मैं खुद पूछ रहा हूँ, ठीक है ना। देखो थोड़ा सा अच्छे से लिखता हूँ ना, आपका क्वेश्चन तो मैं खुद ही लिख पूछ रहा हूँ भाई, आप लोग पूछ रहे नहीं है। तो देखो पहला क्वेश्चन तो आपका ये हो गया है ना, हुआ कि नहीं हुआ? बोलो बच्चों, पहला क्वेश्चन तो आपका ये हो गया, ठीक है। क्या हुआ कि समय आया। दूसरा क्वेश्चन मैं ये आपसे पुट अप कर लेता हूं, आप लोग मत करिए, कोई बात नहीं। मैं कह रहा हूं आखिर क्या रीजन हुआ? क्या ये दोनों में अंतर है? क्या टाइम में अलग सिस्टम है कुछ और टेंस का अलग मतलब है? दोनों में अंतर है और अंतर नहीं है? किसी बच्चे का कहना आएगा तो क्यों? मैं अगर बोलूं यहां पे मैंने लिखा श्याम, क्या लिखा बेटा? श्याम, और एंड राम लिखा, श्याम एंड राम लिख दिया। तो सर श्याम एंड राम दोनों में डिफरेंट है कि नहीं है? सर कैसे डिफरेंट है भाई? राम अलग है, श्याम अलग है सर, दोनों में इसलिए बीच में एंड लगा है। तो सेम है सर टाइम एंड टेंस में भी तो हम लोग अलग अलग कर रहे हैं, टाइम अलग है टेंस अलग है। बहुत से बच्चे तो अभी तक टाइम ही पढ़े होंगे, सॉरी टेंस ही पढ़े होंगे, टाइम नहीं पढ़े होंगे। तो चलो परेशान हो अल्लाह, सब कुछ दूर करा रहा हूँ, परेशान न होइए, ठीक है ना। कि टाइम क्या है, टेंस क्या है, सब कुछ मुद्दा खत्म। अब मेरा काम था केवल क्वेश्चन करना आपसे, मैंने क्वेश्चन कर लिया। अब अगर आपको आंसर पता है तो आप कमेंट बॉक्स
बॉक्स में आंसर को छाप दीजिए गोली की तरह, बिल्कुल छापिए गोली की तरह कमेंट बॉक्स में आंसर को। अब चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। अब टाइम एंड टेंस में डिफरेंट क्या है पहले ये जान लीजिए। एक क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ था वो भी पूछ लेता हूं आपसे। अगर मैं आपसे पूछूं, अगर बेटा मैं आपसे पूछूं कि बताओ मुझे टाइम एंड टेंस में टेंस कितने प्रकार का होता है, तो आप क्या कहोगे? सर आई थिंक 3 प्रकार का होता है, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, उसकी 4-4 पार्ट होते हैं, ऐसे बोलोगे। इस हिसाब से सर पूरे मिला के 15 हो गए। सर 15 कैसे वो बोलोगे? सर फ्यूचर प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट फिर पास्ट सिंपल, फ्यूचर सिंपल, ऐसे बोल दोगे आराम से प्यार से। और फिर बोलोगे सर जी क्या कहते हैं ये 3 हो गए, और इनडेफिनिट कंटीन्यूअस और परफेक्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस पूरे 4-4 4 12 हो गए, और 12 दिन 15 हो गए सर। या तो कोई बोलेगा सर मेरे नहीं सर 12 ही होते हैं, 15 नहीं होते हैं, किसी कहना ही आएगा। पर मैं बोलूंगा आज अल्लाह जो पढ़ाऊंगा वो चीज आप अच्छी तरीके से यकीन करके मानना, क्योंकि मैं प्रैक्टिस करवा के कराऊंगा, तो आप शायद हो सकता है भरोसा कर ले सकते हैं सर के ऊपर। तो चलिए दिखाता हूं आपको। अगर मैं बात करूं बेटा टाइम की, किसकी लल्ला? टाइम की। किसकी? टाइम की, तो वो अलग है। अब मैं बात करूं आपके टेंस की, टेंस यानी काल, वो अलग है। टेंस यानी काल आपको केवल 2 ही है। टेंस यानी काल आपके क्या है? केवल 2 ही है। पहला क्या है लल्ला? पहला है प्रेजेंट टेंस। कौन सा है? प्रेजेंट टेंस। और दूसरा क्या है बेटा? पास्ट टेंस। ये जो टाइम है ना वो फ्यूचर को इंडिकेट करता है लल्ला, फ्यूचर को इंडिकेट करता है। किसको इंडिकेट करता है? फ्यूचर को। सर क्यों आप ऐसा कह रहे हैं? सर लल्ला जरा ध्यान से सोचना, कोई ऐसी बात हो जो फ्यूचर में ही सोची जाए, फ्यूचर में ही सोची जाए और फ्यूचर में ही उसे खत्म कर दिया जाए। मतलब कल तुम सोचोगे कल यार मैं स्कूल जाऊंगा, ऐसे सोच रहे हो, और कल ही तुम पहुंच भी जाओगे, कल मैं स्कूल जा चुका हूंगा ऐसे करके, है ना? करते ही नहीं करते हो? यार मैं कल विद्यालय जा पहुंच गया हूंगा ऐसे करके सोचते नहीं सोचते हो? अब इस भाई मेरी बात तो सुन लो। अब जब ऐसे करोगे कि फ्यूचर की चीजें सोचो और फ्यूचर में ले जाके खत्म कर दो, तो वो लल्ला तो टाइम हुआ ना, वो टेंस कहां हुआ? वो टेंस कहां हुआ? वो तो टाइम हुआ ना। तो ध्यान से समझना चीजों को, ठीक है ना। सोचो फ्यूचर की चीजें सोचो, फ्यूचर में खत्म कर दो यार। फ्यूचर में जाता होगा, फ्यूचर में जा रहा होगा, फ्यूचर में पहुंच भी जाएगा वो, और फ्यूचर में सब काम उसका हो जाएगा। ऐसा नहीं होता, ठीक है ना। तो फ्यूचर आपका टाइम होता है, इसको दिमाग में डाल लो। अब बाकी ये 2 चीजें टेंस होती है, इसको भी दिमाग में डाल लो। खैर इतनी सी बात खत्म हुई। अगर इतनी बात खत्म हुई, चलिए आगे चलते थोड़ा सा, ठीक है ना। इसको भी रेस करके अब हम लोग आगे चलने का मेन मुद्दा है ये चीजें तो आपको बस इससे टेंस कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होते हैं। पहले ये देखो, मैंने बात किया यहाँ पे टाइम एंड टेंस की, तो यहाँ डाल दिया मैं टेंस। अब मैं आपको तीनों एक साथ पढ़ाऊंगा लल्ला, टेंस डाला हूं, तीनों एक साथ पढ़ाऊंगा। ये बेशक टाइम को अलग है बट तीनों एक साथ पढ़ाऊंगा। यहां मैं लिखूंगा सबसे पहले बेटा पास्ट, दूसरा क्या लिखूंगा मेरे भाई? प्रेजेंट लिखूंगा। क्या लिखूंगा मेरे भाई? प्रेजेंट। तीसरा क्या लिखूंगा? फ्यूचर लिख दूंगा। फटूरे जिसको बोलते हो आप लोग, फ्यूचर को फटूरे बोला जाता है, पता है कि नहीं पता है? नहीं पता है, अरे भाई जाओ दोबारा पढ़ो, ठीक है ना। तो ये हुआ फ्यूचर आपका। अब मैं बात करूंगा लल्ला पास्ट के बारे में, प्रेजेंट के बारे में और फ्यूचर के बारे में, आखिर क्या होते क्या है। अब टेंस का मीनिंग क्या है? सर टेंस आता क्यों है तो मैंने बताया लल्ला, सब कुछ आप बीती बातें सब कुछ को कन्वर्ट करने के लिए सब कुछ टेंस ही होता है। मैं खाता हूं, मैं पीता हूं, सोता हूं, मेरे सारे के सारे एक्शन के लिए टाइम एंड टेंस होता है। ये मुद्दा खत्म हुआ। अब मैं बात करूंगा लल्ला कि ये पास्ट क्यों होता है, प्रेजेंट क्यों होता है, फ्यूचर क्यों होता है, इसका मीनिंग क्या है, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर का मीनिंग क्या है, और हमें अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करना है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपसे ये कहना चाहूंगा, ये क्या लिखा हुआ है? पास्ट लिखा हुआ, लिखा ही नहीं लिखा पास्ट। ये क्या लिखा हुआ? प्रेजेंट। लिखा ही नहीं लिखा प्रेजेंट। ये क्या लिखा हुआ? फ्यूचर। ये क्या लिखा है? फ्यूचर। ये लिखा ही नहीं लिखा है। अब पास्ट से ही पता चल रहा है कि सर पीछे की बात होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, और प्रेजेंट से क्या पता चल रहा है बेटा कि सर अभी तुरंत की बात हो रही है कि नहीं हो रही है, और फ्यूचर से क्या पता चल रहा है कि आने वाले कल की बात हो रही है कि नहीं हो रही है। इतनी सी छोटी सी टॉपिक खत्म हुई आपकी, नहीं समझ में? बताता हूँ लल्ला। जो चीज आपके पीछे रहेगा उसको आप पास्ट समझना, और जो चीज तुरंत की होगी उसको आप प्रेजेंट समझना, और जो चीज आने वाले कल की होगी उसको आप क्या समझोगे? फ्यूचर। छोटा सा एग्जांपल देता हूं, समझना। स्टरडे यानी बीत चुका हुआ है, बीती हुई बातें बोलता है स्टरडे, उसको हम क्या बोलेंगे? पास्ट। टुडे यानी आज, वो क्या हो जाएगा मेरा? प्रेजेंट। आने वाला कल यानी टुमारो, है ना, उससे क्या बोलेंगे? फ्यूचर। कुछ इस तरीके से इनका बॉन्डेशन बना हुआ है ना, कुछ बॉन्ड बना हुआ है। अब देखो मेरी बात को समझो, मैं जो खड़ा हूं
मैं जो खड़ा हूं आपको दिखाई दे रहा हूं, मैं क्या हुआ? प्रेजेंट। जो मेरे पीछे है, कहां बेटा? पीछे, वो मेरा क्या हुआ? पास्ट। और जो मेरे सामने दिखाई दे रहा है वो मेरा क्या हुआ? फ्यूचर। अब प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर बेटा इतना सा भी नहीं है, बोलो मैं दिखाऊं, इतना सा भी नहीं है प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर में। अब बताता हूं, पास्ट आपका तो बहुत लंबा हो जाएगा सर, बहुत पहले का है पास्ट। अब प्रेजेंट भी आप सोच ले रहे हो तो बहुत लंबा सा हो गया, ठीक है ना? सॉरी फ्यूचर, फ्यूचर भी बहुत लंबा सा हो गया। बट आपका जो प्रेजेंट निकल के आता है ना बेटा, वो बहुत ही छोटा होता है। अगर बोला जाए तो 0.0111 में भी छोटा होता है क्या आपका प्रेजेंट। कैसे होता है बताता हूं। पहले तो एक कंसेप्ट समझ लीजिए, पास्ट यानी बीती हुई चीजें, प्रेजेंट यानी तुरंत की चीजें, फ्यूचर यानी आने वाले कल की चीजें। अब जरूरी नहीं है, अब ये सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको इसमें सेट करना पड़ेगा, सिचुएशन के अकॉर्डिंग। सिचुएशन कह रहा है मंथ में, तो आपको मंथ में कन्वर्ट करके इनको देखना पड़ेगा। सिचुएशन डे बाय डे में कह रहा है तो आपको डे बाय डे में कन्वर्ट करके देखना पड़ेगा। जैसा सिचुएशन बोले लल्ला, आप उसको इसी तरीके से ढाल के रखना। अब समझाता हूं, समझना ध्यान से। मैंने बोल दिया पास्ट यानी बीती हुई चीजें, प्रेजेंट यानी तुरंत की चीजें, फ्यूचर यानी आने वाले कल की चीजें। मैंने बोला कि नहीं बोला? अब देखो मेरी बातों को थोड़ा सा इरेज कर दो, फिर चलता हूं आगे, ठीक है ना? अब देखना मेरी बातों को। अब आप यहां देखो, मैंने लिख दिया यहां पे प्यार से पास्ट, यहां लिख दिया फ्यूचर। समझना पहले इन सब में डिफरेंट क्या है। और यहां मैंने क्या लिख दिया भाई? प्रेजेंट लिख दिया, ठीक है ना? अब मैं बोल रहा हूं आज कौन सी तारीख है बच्चा? 7 तारीख है। कितनी तारीख है? 7 तारीख है। तो प्रेजेंट यानी 7 तारीख हुई सर। आपने ही बोला था अभी तुरंत डायरेक्ट टुडे का प्रेजेंट हो जाएगा। अब 7 तारीख के पहले कौन सी तारीख भी थी? 6 तारीख भी थी। वो क्या हुआ सर? पास्ट हो गई। आप सॉरी, हाँ पास्ट हो गई। अब आने वाली 8 तारीख को हमें इंतजार है कि स्कूल खुल जाएगी, कल कल स्कूल खुल जाएगी, 8 तारीख को हमें इंतजार है। तो ये क्या हो जाएगा? आपका फ्यूचर हो गया। आपने देखा कि 7 तारीख आपका जो चल रहा है प्रेजेंट, जो आपके पीछे बीत चुका वो क्या हुआ? पास्ट। और जो आने वाला कल है वो क्या हुआ? आपका फ्यूचर। ये हुआ कि नहीं हुआ? बट इसके अंदर जब आप घुसेंगे कि 7 तारीख में कितना बज रहा है इस टाइम, तो 7 तारीख में 6 बज रहा है बेटा इस टाइम। कितना बज रहा है? 6 बज रहा है, 6 AM हो रहा है। या बोल दिया जाए कोई कि 10 AM हो रहा है, या कोई बोलेगा सर 9 AM हो रहा है ना? तो मान के चलो हम लोग 6 AM को लेते हैं। 6 AM अभी हो रहा है तो प्रेजेंट हुआ। और इसके जस्ट पहले देखो कितना कम है आपका प्रेजेंट टेंस। यहाँ पे 5:59 हुआ होगा कि नहीं हुआ होगा? 5:59 आपका क्या हो जाएगा भाई? पास्ट, ठीक है। और वही 6:01 की तलाश है हमें, वो हमारा क्या हो जाएगा? फ्यूचर। यानी आपने देखा कि प्रेजेंट आपका इतना ही था, है ना? इतना सा है कि नहीं है प्रेजेंट? कितना ज्यादा है? कहीं नहीं है। अगर कंपेयर करके देखोगे तो प्रेजेंट इतना सा निकलेगा, और बड़ा सा भी हो सकता है, पर इतना सा जरूर निकलेगा। इस चीज को नोट कर लेना, ठीक है ना? अब मैं बात करूं, अरे यार अभी मैंने जब क्लास स्टार्ट किया था, अभी कुछ देर पहले क्लास स्टार्ट किया था, तो मैं सबको बोला था ना दोस्तों नमस्कार, मैं सत्यम, बोला था नहीं बोला था? तो वो चीजें अब मेरे इस सिचुएशन के अकॉर्डिंग में पास्ट हो चुकी है। वो चीजें मेरी क्या हो गई है? पास्ट हो गई है। और अभी मैं जो बोल रहा हूं ये प्रेजेंट है, और अभी जो मैं बोलूंगा या क्लास को एंड करके जाऊंगा यहाँ से, वो मेरा फ्यूचर होगा। मैं सोच रहा हूँ ना कि मेरा फ्यूचर का काम है यार, बंद करके चला जाना है मुझे यहाँ से बस। और अभी जो बोल रहा हूँ वो तो प्रेजेंट है ना? अब जो बीत चुका है उसको मैं पास्ट ही बोलूंगा ना, तो पास्ट हो गया। पर इसी सिचुएशन में अगर मैं बोलूं कि मैंने कल पढ़ाया था टाइम एंड टेंस, मेरा खराब हो गया था वो वीडियो, तो वो मेरा पास्ट में हो जाएगा। बट मैं इसी सिचुएशन में बोलूं कि मैं प्रेजेंट टाइम में पढ़ा रहा हूं, तो मेरा क्या हो जाएगा? प्रेजेंट हो जाएगा। और मैं अगर कल बोलूं कि यार चलो टाइम एंड टेंस की मैं दूसरी क्लास कल लेकर आऊंगा, तो मेरा फ्यूचर हो जाएगा। समझ रहे हो नहीं मेरी बात को? तो ये टाइम एंड टेंस से प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर का एक छोटा सा नमूना मैंने आपको दिखाया कि पहले आप समझ तो जाइए कि प्रेजेंट किसको बोलते हैं, पास्ट किसको बोलते हैं, फ्यूचर किसको बोलते हैं। फिर हम लोग चलेंगे इंडेफिनिट कंटीन्यूअस परफेक्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस की ओर। किसकी तरफ? इंडेफिनिट कंटीन्यूअस परफेक्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस की तरफ, ठीक है ना? तो चलिए इसको इरेज कर दो, जिसको स्क्रीनशॉट करना है वो स्क्रीनशॉट कर लीजिए, बाकी इरेज करता हूं, ठीक है ना? बाकी और बच्चे सब लोग बढ़िया हो? आप लोग पढ़ाई लिखाई चल रही है नहीं चल रही है? बस मौज मस्ती चल रहा है या स्क्रोलिंग चल रहा है? रील वगैरह तमाम तरह के सिस्टम तो इस टाइम ओपन हो गए हैं, है ना? पहुंचता है फोन लेके यार भाई, सब खटाखट एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक रील आती रहती है। और सबसे अच्छी बात तो ये है भाई, जब हम रील स्क्रॉल करते हैं ना, जब हम रील स्क्रॉल करते हैं, जैसा हमारा मूड होता है, जैसा हमारा मूड होता है उसी टाइप का रील भी आ जाता है।
और तो और एक रील अगर उस टाइप का देखें तो उसके नीचे दूसरी भी रील वैसी टाइप की लगी रहती है कि भाई एक खत्म हुई तब तक एक उसके नीचे लगी हुई है, पता नहीं क्या है। अब सोचो कितना खतरनाक टेक्नोलॉजी है भाई, कि जैसा आपका मूड रहता है उसी टाइप का आपके पास रील आता है, आता कि नहीं आता है। तो थोड़ा सा इससे बच के रहिए, क्योंकि जिस टाइप का मूड रहता है उस टाइप का रील आता है। तो हमेशा मैं बोल रहा हूँ ना, मूड को अपने पॉजिटिव रखो और अच्छा रखो, और हमेशा पढ़ाई के क्षेत्र में लगाओ, ताकि आपका मूड उस टाइप का रहेगा तो आपके फोन का भी मूड उस टाइप का रहेगा, वो भी रील उसी टाइप का भेजेगा पढ़ने लिखने वाला। वरना पता चला सैड हुए, पता चला दुखी हुए, पता चला एकदम खुश हो, उसी तरीके रील भेजे जा रहा है, भेजे जा रहा है आपको, है ना। तो खैर चलिए छोड़िए, अब हम लोग बात करेंगे पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर में। पास्ट में चार होते हैं, मैं चारों का नाम लिख दे रहा हूं। इंडेफिनिट, सबको दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा, पहले हमको ये बताना। कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस। मैं एक बताऊंगा सब समझ जाओगी, ये पूरे के पूरे, ये जितने भी आपको चार दिख रहे हैं, ये चारों लल्ला आपके प्रेजेंट की भी होते हैं और पास्ट के भी हैं और इधर फ्यूचर के भी, यही चारों होते हैं, ठीक है ना। जैसे यहां इंडेफिनिट है तो यहां पर भी इंडेफिनिट ही होगा, इसके भी नाम के आगे, ठीक है। यहां पर कंटिन्यूअस ही होगा, यहां परफेक्ट ही होगा, यहां परफेक्ट कंटिन्यूअस ही होगा, और यहां पर भी सेम उसी तरीके का होगा, ठीक है ना। तो एक बार आप इसको नोट कर लो, यहां पर भी इंडेफिनिट ही होगा, ठीक है। यहां कंटिन्यूअस होगा, यहां परफेक्ट होगा, यहां परफेक्ट कंटिन्यूअस होगा, ठीक है ना। पीसी में लिख देता हूं, ओके बच्चों। अब देखो ये चीजें आपके नाम होते हैं, जैसे मैं बोलूं टेंस, टेंस के तीन प्रकार, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर। पास्ट पीछे वाला, प्रेजेंट तुरंत वाला, फ्यूचर आने वाला कल, ठीक है ना। उसके बाद इंडेफिनिट, पास्ट के चार पार्ट होते हैं, इंडेफिनिट, कंटीन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटीन्यूअस। प्रेजेंट के भी चार पार्ट होते हैं, इंडेफिनिट, कंटीन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटीन्यूअस। फ्यूचर के भी चार पार्ट होते हैं, इंडेफिनिट, कंटीन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटीन्यूअस। ये चार चार पार्ट होते हैं हर एक टीम के, ठीक है ना। अब सबसे बड़ी बात, अगर आपको अभी भी नहीं समझ आ रहा तो आप ऐसे समझिए, किसी के यहाँ तीन, एक चाचा एक बड़े पापा होते हैं और एक खुद चाचा होते हैं, बड़े पापा एक पापा, ठीक है ना। तीन लोग होते हैं, जिसके वो अच्छे तरीके से समझेगा। देखो ये आपके प्रेजेंट यानी पापा हुए, जो अभी तुरंत आपके पिताश्री हैं, और जो पापा से बड़े हैं वो क्या हो गए, फ्यूचर हो गए, और जो पापा से छोटे हैं वो क्या हो गए, आपके पास्ट हो गए। अब पास्ट तो हमेशा हमारा बीता रहता है कि नहीं बीता रहता है, प्रेजेंट भी आने वाला से फ्यूचर आने वाला है, तो वो बड़ा हुआ कि नहीं हुआ। अब प्रेजेंट यानी तुरंत मैं दिखाई दे रहा हूँ, नहीं दिखाई दे रहा, तो बस सब कुछ लल्ला सिंपल है, बस आप समझने का प्रयास कर दो बस। तो ये चीजें आपको पता चली, इंडेफिनिट, कंटीन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटीन्यूअस, ये कुछ सब कुछ का आपको पता चल गया, पता चला कि नहीं चला। अब एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए आप, फिर मैं आपको समझाता हूं इंडेफिनिट, कंटीन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटीन्यूअस के बारे में, कि आखिरकार इनका क्या रोल है, इनका क्या मेन रोल है, ये सब कुछ सारी चीजें मैं आप सभी को समझाता हूं। तो फिलहाल अभी इतना आप चीजें देख लीजिए, फिर मैं भी अभी जस्ट 1 मिनट के बाद आपको आगे बताता हूं। पहली बात तो आप इतना देखिए, इतना पहली बात तो आप देख लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, तब तक मैं वक्त देख लो कितना बीत चुका। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग आगे चलते हैं। अब हम लोग बात करेंगे इंडेफिनिट के बारे में, कंटीन्यूअस के बारे में, और परफेक्ट के बारे में, परफेक्ट कंटीन्यूअस के बारे में। तो बात करूं अगर इंडेफिनिट की बात ना लगा, तो जिसमें हैबिचुअल एक्शन होता है, जो चीजें आप कंटिन्यू करते ही करते हो, जैसे मैं बोल दूं मैं खाता हूं, तो मैं खाता हूं ना, अब मैं ऐसा तो होगा नहीं कि मैं कल परसों आज किसी दिन खाऊंगा ही नहीं, है ना, ऐसा तो होगा नहीं, होगा ना, खाना तो पड़ेगा ना, वो इंडेफिनिट हुआ। सेम कंटिन्यूअस आपका आने अगले चलने वाला, जैसे में कंटिन्यू रहता कोई चीज तो उसको कंटिन्यूअस बोलते हैं। अब इधर परफेक्ट, जो चीजें पूरा हो जाती है, कंप्लीट हो जाती है, उसको परफेक्ट करते हैं। परफेक्ट कंटिन्यूअस, जितना समय में वो पूरा हो रहा था, वो पूरी चीजों को डिफाइन करने वाला क्या होता है, परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब सर बोलेंगे सर आप ऐसे क्यों बता रहे हैं, लल्ला टाइम हो गया है, 20 मिनट की क्लास बहुत हो गई आप लोग की, मैं इसके आगे बताऊंगा कल पार्ट 2, इसलिए मैंने थोड़ा सा आपको बता दिया, इंडिकेट कर दिया कि जब आपको ये बताऊंगा तो आपको पार्ट 2 का इंतजार रहेगा।
है ना। तो पार्ट 2 का इंतजार करिए, ज्यादा लेंथी वीडियोस बनाने का मन नहीं है, तो पार्ट 2 का इंतजार करिए जिसमें मैं इन सभी चीजों को डिफाइन करूंगा अच्छी तरीके से आपको कि इंडेफिनिट क्या होता है, कंटीन्यूअस क्या होता है, परफेक्ट क्या होता है, परफेक्ट कंटीन्यूअस क्या होता है। ये चीज डिफाइन करने के बाद इनके हेल्पिंग को पढ़ा दूंगा इसी में। हेल्पिंग को पढ़ाने उड़ाने के बाद लल्ला फिर हम चलते हैं इंडेफिनिट, सॉरी हाँ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, हाँ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, फिर पास्ट इंडेफिनिट टेंस में से करके सारे के सारे टेंस को हम लोग खत्म कर देंगे, ठीक है ना। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। बिना सब्सक्राइब किए चैनल को जाइए मत, ठीक है ना। गॉट इट, ओके बच्चों, बाय।